अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब उज़ैर शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए। आज इंशाल्लाह जी 2 फ़ीसविला रिश्ते हैं जिनकी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, जिन दोस्तों ने, बहन भाइयों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रिश्तों की हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। आप दोस्त अहबाब को इस बात का बखूबी इल्म है कि यूट्यूब पे पहली बार यकीनन हमने फ़ीसविला रिश्तों का आगाज़ किया है कि हम आपको डायरेक्ट फैमिली का रब्ता नंबर देते हैं। आपके इस चैनल पे 400 से ज़ायद रिश्ते हमने अब तक अपलोड कर दिए हैं और हर रिश्ता हमने फैमिली के रब्ता नंबर के साथ आपके इस चैनल पर अपलोड किया है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी ये कोशिश होती है कि बिना ताख़ीर के और बिना किसी किस्म के ताअत्तुल के रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ रिश्तों की जो सी डिटेल है वो शेयर की जा सके ताकि आपके रिश्तों के जो भी मसाइल हैं उन्हें हल किया जा सके। तो आप भी हमारे पैगाम को आगे फॉरवर्ड किया करें और कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद वालिदैन देखें, बहन भाई देखें जो रिश्तों की वजह से परेशान है, उन तक हमारा पैगाम, हमारा राब्ता नंबर, हमारे चैनल का लिंक लाजमी पहुँचाएँ ताकि उनके रिश्तों के मामलात में आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि ये वतन हमारा है, ये इस्लामी बहन भाई जो से वो हमारे हैं और हम सब ने मिल के ही अपने इस्लामी बहन भाइयों के मामलात में आसानियाँ पैदा करनी है। तो कुरान पाक के अंदर जी इससे पहले कि मैं आपसे रिश्तों की डिटेल शेयर करूँ, चंद एक गुजारिशात मैं आपसे करना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि हमारा ये इस्लामी चैनल है रिश्तों का भी, और साथ में कोई इस्लाही बातें भी चंद एक आपसे हो जाती हैं। तो रिश्ते जो से हैं दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रिश्ते अच्छे हैं और एक आलमा बहन है, आलमा फाजला बहन है और एक भाई है दुबई से। तो डिटेल में आगे जाके मज़ीद आपसे शेयर करूँगा। चंद एक गुजारिशात हैं जो आपसे मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। अल्लाह ताला ने ना जी कुरान पाक को एक बड़ी जामिया और मोतबर और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात किताब बनाया है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो भी मामलात हैं ना, जो क़यामत तक भी हमसे हमारे साथ दरपेश आने हैं मसाइल, उनका भी अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक के अंदर हमें उनका हल जो है ना वो बतला दिया है। क़यामत कैसे कायम होगी, दुनिया कैसे चलेगी, क्या होगा, क़यामत तक क्या होने वाला है, क़यामत की क्या निशानी है। गर्ज़ ये कि दीन इस्लाम ने हमें हर चीज़ के बारे में बतलाया है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर फरमाया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ईमान वालों के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो सी है वो आपके लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लम की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर फरमाया कि ईमान वालों के लिए बेहतरीन नमूना है। अगर हम आप सल्लम की ज़िंदगी को देखें तो आप सल्लम की ज़िंदगी जो सी है वो हर तरह के मामलात आपके साथ ज़िंदगी में पेश आए हैं और आपने अपनी ज़िंदगी जो सी है वो जिस अंदाज से गुजारी है, आज हमें उस पर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आप ताजर हैं तो आप अपनी तजारत देखें, आप सल्लम की तजारत देखें, आप सहाबे नबी की तजारत देखें कि आप सल्लम आपके सहाबा तजारत कैसे किया करते थे। आप कोई बिज़नेसमैन है तो आप बिज़नेस देखें कि आप सल्लम ने बिज़नेस कैसे किया, आप सल्लम के सहाबा ने बिज़नेस कैसे किया। आज ना मुझे सऊदी अरब से कॉल आई और मुझे वो उन्होंने जो मुझे बात कही ना, वैसे तो कॉलें दोस्तों की आती रहती हैं रिश्तों के सिलसिले में भी और कोई वैसे ही मोहब्बत से कॉल कर देती हैं। तो जो बात उन्होंने मुझे कही ना, मुझे उसने बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई। तो वो इसलिए ये मैं चंद गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ कि हम देखें, हम मुसलमान हैं और हमारी जो सी ज़िंदगी है ना ये एक मसाली ज़िंदगी होनी चाहिए क्योंकि हमने किस चीज़ को फॉलो किया है, हमने अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रहनुमा को हमने फॉलो किया है। आप सल्लम की पूरी ज़िंदगी आप देखें, आप सल्लम की तजारत देखें वो भी पाक, आप सल्लम की गुफ्तगू देखें वो भी पाक, आप सल्लम की आप कोई ज़िंदगी का कोई एक पहलू भी देख लें, आप सल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू, हर लम्हा पाक है। ऐलान नबूवत से पहले भी पाक, ऐलान नबूवत के बाद भी पाक, आप सल्लम की हर एक अदा पाक है। तो आप सल्लम एक छोटी सी हदीस है जिसका मैं मफ़हूम आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप सल्लम अपने सहाबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ना एक सवारी पे सवार हैं।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वसल्लम से सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन बंदा ज़ानी हो सकता है, जिनके ज़ना कर सकता है? आप फरमाया हाँ अबू हुरैरा, मोमिन बंदे से ज़ना जैसा गुनाह जो सा है, गलती जो से वो हो सकती है। फिर पूछा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन खाइन हो सकता है, यानी कि कोई अमानत रखी जाए उस पर ख़यानत कर सकता है? आप फरमाया हाँ अबू हुरैरा, हालात की तंगी की वजह से मोमिन से ये गलती ये गुनाह भी हो सकता है। फिर पूछा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन चोर हो सकता है? आप फरमाया हाँ अबू हुरैरा, मोमिन से हालात की तंगी की वजह से चोरी भी कर सकता है, ये गुनाह भी मोमिन से हो सकता है। तो लंबी हदीस है। फिर सवाल करते रहे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते रहे। तो फिर पूछा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और बावाज़ बुलंद फरमाया, ला ला ला। अबू हुरैरा, नहीं नहीं नहीं, जो बंदा मोमिन है वो झूठ नहीं बोल सकता। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें ना, मेरी आज की ये बातें काफ़ी ऐसे लोगों पे नागवार गुजरेंगी जिन्हें शायद इस हदीस का पहले इल्म ना हो, या जो झूठ को इतना बुरा ना समझते हों, उन पे शायद नागवार गुजरें। तो बाकी हमने जो इस्लाही बातें हैं वो तो हम आपके साथ करते रहेंगे। किसी की तकलीफ़ का हमें एहसास ज़रूर है, बाकी अगर उसकी तकलीफ़ इस्लाम की दीन की बात करने से, हक सच बात करने से उसकी तकलीफ़ बढ़ती है, तो हमें उसकी परवाह कोई नहीं है, क्योंकि इस्लाही जो बात है वो तो हमने आपसे करनी है। तो वो आपसे फरमाया अबू हुरैरा, जो मोमिन बंदा है वो झूठ नहीं बोल सकता। आज हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर चीज़ पवस्त हो चुकी है ना, वो झूठ ही है। कोई भी आप देखें, किसी भी महफिल में बैठे हैं, अगर आपको कोई कॉल आ गई है तो वो बैठा आपके पास होगा, उसे पता भी होगा कि यार ये बंदा मुझे देख रहा है, उसके बावजूद कहेगा यार मैं शहर हूँ, यार मैं वहाँ हूँ, यार मैं वहाँ हूँ। एक झूठ को ना हमने कह लें कि ऐसे लाजम पकड़ लिया है, जिसे अल्लाह ताला और उसके महबूब पैगम्बर, क्योंकि कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा नबी अपने पास से बात नहीं करता, बल्कि मैं जो रब इसे कहता हूँ मेरा नबी वही बात आपसे करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो सी आप सल्लम की हदीस है वो भी हमारे लिए जो सी है वो भी ला रैब है, और जो अल्लाह का कलाम है वो भी ला रैब है। ना कलाम पाक के अंदर कोई शक है, और ना ही आप सल्लम की ज़बान नबूवत से निकलने वाली किसी बात में कोई शक किया जा सकता है। ईमान ही नहीं रहता अगर बंदा उसमें शक करे। तो वो जैसे कुरान ला रैब है, ऐसे ही आप सल्लम के फरमान ला रैब है। तो आपने अपनी ज़बान नबूवत से ये फरमाया कि जो बंदा झूठा है वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। आज हमारा जो है ना जी, हमारा अगर कोई ताजर है तो वो कहेगा कि झूठ के बगैर तो कारोबार ही नहीं चलता जी। क्या आप सल्लम के दौर में लोग सहाबा कारोबार नहीं करते थे? क्या आप सल्लम ने कारोबार नहीं किया? क्या आप सल्लम ने तजारत नहीं की? क्या आप सल्लम के सहाबा ने तजारत नहीं की? उन्होंने अगर हक सच की बुनियाद पे काम किया है, सच की बुनियाद पे उन्होंने अपनी तजारत की है, कारोबार के, तो आपका क्यों नहीं है? आज ना जी मुझे वो सऊदी अरब से कॉल आई, उन्होंने जो मुझे बात की ना, मुझे उसकी बड़ी तकलीफ़ हुई, यकीन करके जाने। ये ना इंसान, हम इस दुनिया में रहते हैं ना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र है इस दुनिया की, हमें आगे की कोई फ़िक्र नहीं है कि आगे क्या बनेगा। ये दुनिया इकट्ठे करने में लगे हुए हैं बस। ये इस जिस्म को, ये जो जिस्म है ना हमारा वजूद है, इस जिस्म को पालने के लिए, इस जिस्म को बेहतर से बेहतर लिबास देने के लिए, बेहतर से बेहतर खुराक देने के लिए हम लोगों का हक तलफी करी जा रहे हैं। हम लोगों के साथ झूठ फराड दो नंबरी करी जा रहे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है कि यार ये जो जिस्म है ना, इसने खाक में मिल जाना है। इस जिस्म ने, जिसे हम पाल रहे हैं, जिसे अच्छा लिबास ज़ेर तन कर रहे हैं, जिसकी हम ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं ना जी, इस जिस्म ने एक दिन खाक पे मिल जाना है। और जो हमारी ये रूह है ना, इसने अल्लाह के पास जाना है। और जो हम ये कर रहे हैं ना, जो हम काम करते हैं, इसका हमने अपने रब को जवाब देना है। तो जो सऊदी अरब वाले भाई ने बात की, जो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दी, उन्होंने कहा जी हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और हम बहुत ज़्यादा बदनाम हैं, लोगों ने मुझसे पैसे लिए हैं और रिश्ते नहीं करवाए। तो मुझे यकीन कर बड़ी तकलीफ़ हुई जब उसने पाकिस्तानी और मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। बात उसकी हकीकत है, उसकी बात गलत नहीं है ये हकीकत। पर तकलीफ़ मुझे इस वजह से हुई, यार हम मुसलमान हैं, हमें हमारी पहचान, हमारे वतन अजीज़ की हमारी पहचान एज ए मुस्लिम होनी चाहिए। और जैसे आप सल्लम के सहाबा, एक वाक़या मेरे ज़हन में आया,
निशानदेही करता चलूँ थोड़ी सी। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले लोगों के मामलात क्या थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के बाद लोगों की ज़िंदगी में कैसे निखार आया, वो तो आपने उलमा से सुना होगा। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, ये रिश्तों की डिटेलें आपसे शेयर करनी होती हैं। बस जो बात दिल को तकलीफ़ देती है, इस्लाही बात होती है, वो मैं कर देता हूँ कि शायद यार किसी एक बंदे के दिल में, किसी एक बंदे के एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले लोगों के मामलात क्या थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के बाद लोगों की ज़िंदगी में कैसे निखार आया, वो तो आपने उलमा से सुना होगा। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, ये रिश्तों की डिटेलें आपसे शेयर करनी होती हैं। बस जो बात दिल को तकलीफ़ देती है, इस्लाही बात होती है, वो मैं कर देता हूँ कि शायद यार किसी एक बंदे के दिल में, किसी एक बंदे के ज़िंदगी जो सी है हमारी इन गुजारिशात से बदल जाए तो हमारी निजात के लिए रब वही काफ़ी कर दे। रिश्तों के तो इंशाल्लाह मामला दुनियावी हैं, ये तो चलते रहेंगे और हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस भी करते रहेंगे। तो वो औरत एक तरफ से चली है, एक तरफ से ना एक सरहद से चली है और दूसरी को जाना है, शुमाल से चली है, जनूब को जाना है, या मशरक़ से चली है, वल्ला वो एक तरफ से चली है और सोने के छोटे छोटे टुकड़े जो से है ना सोने के, वो रास्ते में फेंकती जा रही है कि अपना मैं रास्ता जो सा है ना वापसी का, तो वो मैं इस निशानी के तौर पे छोड़ती जा रही है। तो रास्ते में देखती क्या है कि जब वापस आती है तो उस सोने के जो टुकड़े फेंके होते हैं ना, उस पर लोगों के पाँव के निशान होते हैं। लोगों ने देखा होता है, चल रहे ऊपर से चल रहे होते हैं, उस सोने से पाँव रख रख के जा रहे होते हैं। कोई उठाने की जरूरत नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है कि ये हलाल नहीं है, ये हराम है। आज हम भूल चुके हैं। इस्लाम आने से पहले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले मुआशरा तबाही के दहाने पे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद, इस्लाम के आ जाने के बाद जो एक दूसरों की जानों के दुश्मन थे, अल्लाह ने वहाँ एक दूसरों की इज्जतों के मुहाफ़िज़ बना दिए। जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, अल्लाह ने आपस में भाई भाई बना दिए। बात करने का मकसद ये है कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हम मानने वाले पैरोकार हैं, जिनकी ज़िंदगी ये थी कि रास्ते में सोना भी पड़ा हुआ है तो कोई उठाने की जरूरत नहीं करता था। आज हमारा क्या हालात है? आज हमारे हम पे ये छाप लग चुकी है, जी आप मुसलमान हैं तो आप बेईमान हैं, आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं तो आप फ्रॉड करते हैं। हमारी ये पहचान नहीं होनी चाहिए। हमारी पहचान होनी चाहिए हमारे इस्लाफ की, हमारे काबरीन की, हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी पहचान उनसे होनी चाहिए कि जैसे उनकी ज़िंदगी आज गैर मुस्लिम भी किताब लिखता है ईमानदारी की, सदाकत की, दयानत की, तो सबसे ऊपर वो आमना के लाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखता है। हम उस नबी के मानने वाले हैं। दुनिया के माल के लिए हमें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर तड़प है, भूख है, हबस है। उस भूख ने, तड़प ने, हबस ने, दुनिया की दौलत ने हमें इस्लाम से, दीन से और दीनी तालीमात से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से इतना दूर कर दिया है, इतना दूर कर दिया है कि जो खसलतें गैर मुस्लिम के अंदर होनी चाहिए थी, जिनका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, वो सारी खसलतें अहले ईमान के, मुसलमान के अंदर आ चुकी हैं और जो मुसलमान की सिफ़ात थी वो गैर मुस्लिम ने अपना ली है। आप अगर यूरोप कंट्री में देखें, ईमानदारी, दयानतदारी, सब कुछ, हर चीज़ खालिस मिलेगी। पर अगर आप अपनी कंट्री में देखेंगे तो हर चीज़ में मिलावट, जबकि इस्लाम के अंदर वाज़ेह अहकामात हैं कि जो मिलावट करने वाला है वो आपसे समझ कि हमारे बीच में से नहीं। तो बहरहाल बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो ऐसे लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो लोग झूठ की बुनियाद पे किसी के साथ धोखा करते हैं पैसों के लिए और चंद पैसों के लिए। जिसने 10, 20, 30 हज़ार रुपया आपको दे दिया ना, वो 10, 20, 30 हज़ार दे के कभी भी वो कह लें कि वो बर्बाद नहीं होगा। ये बात मेरी ज़हन में रखें। और जिसने 10, 20, 30 हज़ार रुपया ले लिया और खा लिया, वो कभी आबाद नहीं होगा। ना उसकी ज़िंदगी गुजरेगी, ना उसकी उस पैसे जब चले जाने से उसकी ख़त्म होगी। बात यह है कि अगर आप हकी सच्ची बात करेंगे ना, सच को और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, आप अब इस बात का अज़म इरादा कर लेंगे कि हमने कभी झूठ नहीं बोलना, हमने अपना रिज़्क़ जो सा कमाना है सच की बुनियाद पे कमाना है। वल्लाह जो आपके नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दिया है ना, कायनात की कोई ताकत भी उसे नहीं रोक सकती। जो आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है, अगर आप झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, मिलेगा फिर भी वही जो आपके नसीब में है। नसीब से ज़्यादा फिर भी नहीं मिलेगा, उसमें से खैर बरकत भी ख़त्म हो जाएगी और लोग आपको तानो तशरीह का निशाना भी बनाएंगे कि यार ये मुसलमान है, ये बेईमान कौम है, ये मुसलमान है, ये 2 नंबरी कौम है, ये मुसलमान है जी, ये गलत बयानी करते हैं, ये ऐसे। आपका हमारा पहचान जो सी है हक सच पे होनी चाहिए, दयानतदारी पे होनी चाहिए, मानतदारी पे होनी चाहिए। इतने ईमानतदार, इतने दयानतदार हम आप होने चाहिए
कि दुनिया वाले कहें कि यार अगर इस हक में सच में सबसे पहले नंबर पे कोई आता है तो वो पाकिस्तान है। हक सच में अगर पहले नंबर पे है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान है। अगर कोई तजारत करनी है तो मुसलमान से करो, अगर कोई कारोबार करना है मुसलमान से करो, क्योंकि ये ईमानदार है, दयानतदार है। ना कि इसके अपोजिट हमारे हमारे बारे में लोग ये गुमान करेंगे या ये झूठे लोग हैं, या ये फ्रॉडिये लोग हैं, या ये 2 नंबर लोग हैं। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए। ऐसे माल की हमें बिल्कुल ऐसे माल की हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए जो माल हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। ये दुनिया है, ये हमेशा नहीं रहेगी, ये एक दिन चले जाएगी। एक छोटी सी हदीस है जिसका मफ़हूम सुना के मैं आपसे रिश्तों की डिटेल शेयर करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने सहाबा के साथ जो से ना वो जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक बकरी का मर्दार बच्चा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है। सहाबा से आप ने पूछा कि तुम में से कोई ऐसा बंदा है जो इसे ख़रीदना चाहे? तो सब ने कहा या रसूलल्लाह ये तो मर्दार है और बदबू भी आ रही है, इससे भला कौन ख़रीदना चाहेगा? आप सल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम्हारी नज़रों में इस बकरी के मर्दार की कोई अहमियत नहीं है, हकीर चीज़ है ना, ऐसे ही अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, कोई कदर व कीमत नहीं है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ, इस हदीस से आप ये बात अपने जहन में रखें कि जिस दुनिया की दौड़ में हम लग चुके हैं ना, जिस दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं, इसकी कदर अल्लाह के यहाँ एक बकरी के मर्दार के बराबर भी नहीं है जिससे बदबू आ रही है। ठीक है, अल्लाह के यहाँ कदर व कीमत है आखिरत की। सच बोलें, इंशाअल्लाह ताला जो रिज़्क़ आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है, कायनात की कोई ताकत भी वो उसे आपसे नहीं छीन सकती। अगर आप कोई ताजर हैं तो आप सल्लम की तजारत को देखें, अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आप सल्लम की कारोबार को देखें, अगर आप कोई आलिम है, कोई भी रहनुमा है, कोई हुक्मरान है तो आप सल्लम की हुक्मरानी देखें। अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के रसूल सल्लम के अहकामात के मुताबिक, आप सल्लम की सीरत पाक के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। झूठ को अपने मुआशरे से ख़त्म कर दें, अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। जब झूठ ख़त्म हो जाएगा, धोखा फ्रॉड 2 नंबरी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह की रहमतें होंगी, रिज़्क़ में बरकत होगी और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी। दुनिया भी आपकी अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे और आखिरत भी। तो आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं जी। ये बहन, इनकी तस्वीर तो हम आपको पता है कि बहनों की तस्वीर तो हम शेयर नहीं करते, तो इनकी आप डिटेल मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर लाजमी करूँगा जी। इस बहन की 23 साल उम्र है जी, और ये बहन जो है वो कुंवारी है, 5 फुट 5 इंच इनकी हाइट है, शेख बरादरी से इनका तल्लक है, मजदूरी कोई नहीं है जी, और माशाल्लाह नॉर्मल फैमिली है इनकी। और इस बहन की जो है जी इस्लामिक एजुकेशन इन्होंने अल हुदा इंटरनेशनल इस्लामाबाद से इन्होंने तलीम जो सी है कुरान, तलीम कुरान इन इंग्लिश इन्होंने माशाल्लाह कंप्लीट की हुई है जी। इसके बाद इन्होंने माशाल्लाह जी फ्रॉम कुरान कॉलेज इस्लामिक इंस्टीट्यूट डन आल तजवीज़, इनके तजवीज़ कोर्स भी माशाल्लाह इन्होंने किए हुए हैं जी। और टीचर कारी सलमान मीर मोहम्मदी और कारी इब्राहिम मीर मोहम्मदी एंड कारी सुहेब अहमद, जिनके इन्हों से माशाल्लाह इनके इदारों से ये पढ़ी हुई है। तो ये इन्होंने जी ट्रेनिंग भी की हुई है, तरबिया कोर्स एंड वर्कशॉप फ्रॉम अल नूर इंटरनेशनल, और अब ये कर रही हैं जी दरस निज़ामी फ्रॉम अल हिजरा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट कराची से, CVG एंड DVG BA इनका कंटिन्यू है जी। स्कूल की जो सी तलीम है, इसके अलावा ये माशाल्लाह ऑनलाइन जो सी है टीचर भी हैं। अल हुदा एंड तदब्बुर क्लब एंड ऑन ग्राउंड टीचिंग इन अल नूर एंड अदराक इस्लामिक इंस्टीट्यूट तजवीज़ एज ए कोऑर्डिनेटर। ठीक है जी, ये इस्लामी टीचर भी हैं माशाल्लाह और मेंबर हैं यूथ क्लब की। इस्लामी टीचर है माशाल्लाह जी, ये इस्लाम इनका मज़हब है, मसलक इनका जो है जी वो अहले हदीस है, और पाकिस्तानी नेशनलिटी है जी। पंजाब साहिवाल में इनकी रहायश है, और घर इनका जो है जी वो रेंट का घर है। वाले साहब जो है वो बिजनेसमैन है, मदर हाउसवाइफ है, 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं, कोई शादीशुदा नहीं है जी। और ये इनका रब्ता नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 0396 93 087। ये इनके सरबराह हैं जी, जिनका रब्ता नंबर मैंने आपको बताया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनका नंबर। और इनकी डिमांड ये है कि लड़के की उम्र 23 से 25 साल तक हो जाए, हाइट 5'8" हो और लड़का कुंवारा हो। एनी सिटी में ये रिश्ता कर लेंगे, शेख फैमिली में ही करेंगे, मसलक अहले हदीस में ही करेंगे, और फैमिली नॉर्मल भी हो जाए, कोई इशू नहीं है जी। लड़का पढ़ा लिखा हो, इस्लामी तलीम वाला हो, और जो सी असली दुनिया में कम अज़ कम BA हो, तो बाहर कंट्री में भी ये ना रिश्ता कर लेंगे। तो कोई भी दोस्त भाई रिश्ते में इंटरेस्टेड हो
नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। हल्फन तस्दीक के बाद डिटेल आपके इस चैनल पे अपलोड करते हैं हम, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी हम डिटेल अपलोड करते हैं रिश्ते की, वो हम फैमिली के रब्ता नंबर के साथ और हल्फन तस्दीक देने के बाद करते हैं। तो कोई भी फैमिली रिश्ते में इंटरेस्टेड हो वो इनके नंबर पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये दूसरा रिश्ता है, इस भाई की आप तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि भाइयों की तस्वीर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस भाई का नाम शहजाद है, शहजाद आरफ है, 23 साल इस भाई की उम्र है। मुगल राजपूत बरादरी से इनका तल्लक है जी। बरादरी क्या कोई नहीं है, मसले अहले सुन्नत है, मसले की कैद भी कोई नहीं है। उर्दू इनकी ज़बान है जी। 5 फुट 6 इंच इस भाई की तकरीबन हाइट है। 75 kg वज़न है। साफ रंग है, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। मीर इनके आज़ाद कश्मीर में इनकी रिहाइश है। ये इनका रब्ता नंबर है। ये दुबई में जॉब करते हैं जी, और 80,000 रुपया इनकी जो है वो बहाना इनकम है। इनका रब्ता नंबर आप देख सकते हैं, दुबई का ही व्हाट्सअप नंबर है। आप इनके नंबर पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। हल्फन तस्दीक के बाद डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टोटल तादाद में 6 हैं जी। एक शादीशुदा है, कुरान पाक पढ़ा हुआ है जिन्होंने माशाल्लाह, और मैट्रिक इनकी स्कूल की तलीम है। दुबई में जॉब में 80,000 रुपये जो है वो इनकी बहाना इनकम है। 30 कनाल इनकी ज़मीन है जी। इसके अलावा जो इनकी रिहाइश है वो फ़िलहाल रेंट के ऊपर है जी, किराए पे इनकी रिहाइश है। और ये लड़का जो सा जी भाई कुंवारा है, तो अम्मी अब्बू जो से हैं वो इनके हयात है। इन्हें कोई नेक शरीफ रिश्ता चाहिए, तो नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कोई भी फैमिली रिश्ते में इंटरेस्टेड हो वो आप इनके नंबर पे इनसे रब्ता कर सकते हैं जी। यही हमारा तरीक़ाकार है ऑनलाइन आसान इस्लामी का मैरिज ब्यूरो में फ़ीस बिला रिश्तों का। हम हल्फन तस्दीक लेने के बाद मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, और फैमिली का रब्ता नंबर भी हम साथ देते हैं ताकि आपको रब्ते में मुश्किल ना हो। दीगर दोस्त साहब आपकी तरह जी झूठ या 2 नंबरी या फेक वाला हमारा कोई चक्कर नहीं है। जो भी काम है हक सच की बुनियाद पे है। अगर आप फ़ीस बिला रिश्तों की पब्लिसिटी चाहते हैं, यही तरीक़ाकार है जो आपने देख लिया है। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक हम आपके रिश्तों की फ़ीस बिला पब्लिसिटी करते हैं अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अगर आप पर्सनल में कोई रिश्ता देखना चाहते हैं तो वो रिश्ते जो से वो सर्विस फ़ीस के साथ होंगे। सर्विस फ़ीस नाकाबिले वापसी व नाकाबिले इंतकाल है, क्योंकि जब हम आपसे सर्विस फ़ीस चार्ज करते हैं उसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फैमिली से वाबत आना जाना दीगर मामला जो से वो आपकी सर्विस फ़ीस में से ही मैनेज होते हैं, इसलिए वो सर्विस फ़ीस नाकाबिले वापसी होती है। ठीक है जी। रिश्ते जो से हैं वो हमारे पास पाकिस्तान से भी, बैरून मालिक से भी, हर बरादरी व मसले के रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। झूठ अल्लाह का करोड़ बा शुक्र है हमारे अंदर ना अल्लाह ताला ने रखा है, और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्लाह ताला हमें हक सच के ऊपर अल्लाह कायम रखे, और जब तक ज़िंदा है अल्लाह इस्लाम पे, दीन पे, हक पे ज़िंदा रखे। और जब अल्लाह के पास जाएँ तो अल्लाह हमारा ख़ात्मा भी ईमान पे करे, हक पे करे, और अल्लाह ताला खैर पे करे। तो अगले रिश्तों की वीडियो के साथ जी इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जहाँ तक हो सके हमारे इस पैगाम को घर घर लाजमी पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।